हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिक्स। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और इसे मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। पहले पार्ट में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालना है, उसके फॉर्मूला। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके डायरेक्शन को कैसे निकालना है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो हम लोग उसके डायरेक्शन को निकालने का रूल देखेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का वो है ए बी साइन थीटा। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हमारा एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है। ये जो थीटा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये है थीटा। ठीक है। तो अब हमें देखना है डायरेक्शन, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ये सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि इसका डायरेक्शन हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, किसी एक के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन होंगे, एक तो या तो अप साइड होगा, एक या डाउन साइड होगा। हमें वो पता करने के लिए राइट हैंड रूल देखना है। तो ये है हमारा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है कि हमें सबसे पहले जो एक वेक्टर है उस अपने राइट हैंड को उस डायरेक्शन में मूव करना है, और जो दूसरा वेक्टर है उस डायरेक्शन में अपने पाम को मूव करना है। तो लेट हमारा एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमें अपने पाम को इस डायरेक्शन में मूव करना है, हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद हमें फिंगर को इस डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो हमारा जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का या जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में। मैं एक कुछ पेंसिल के थ्रू आपको एक करता हूँ। हमारा एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो हमें जो हैंड को मूव करना है ऐसे मूव करना है, उसके बाद इस डायरेक्शन में हमें फोल्ड करना है। तो अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर या प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसका डायरेक्शन मेरी तरफ है। ठीक है। अब अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसका डायरेक्शन में इस तरफ कर दूं, तो हमें अपने हैंड को इधर से मूव करना है और फिंगर को इस तरफ फोल्ड करना है। तो ये इस बार जो प्रोडक्ट आएगा उसका डायरेक्शन इस स्क्रीन के तरफ होगा, और तो ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। उसका एक और रूल है थ्री फिंगर रूल। थ्री फिंगर रूल क्या कहता है कि हमें अपना पहला फिंगर एक वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है, दूसरा फिंगर हमें दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो हमारा जो थंब है वो वेक्टर के प्रोडक्ट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये दो रूल हैं, आपको जो सही लगे, जो इजी लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही रूल में आपको सही डायरेक्शन मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। तो इनका पहला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव। ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं है? तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होने से वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। जैसे हमारा एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है बी, अगर मैं इस वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं तो ये हो जाएगा मेरा माइनस वी। ठीक है। अब जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो भी नेगेटिव ही होगा। तो हमारा ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। सेकंड है एसोसिएटिव। तो ये नॉन एसोसिएटिव होता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इनके पोजीशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इनका आउटपुट अलग अलग आता है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जब हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के आउटपुट के साथ, तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो हमें ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के सम से मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा तीनों रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या कोई सवाल रहा हो या कोई सजेशन देना रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए
थैंक यू।